अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शन को समझेंगे। फ्रैक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन। मीनिंग मीन्स उसके मीनिंग क्या है और उसको किस तरह से पढ़ते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले है हमारा पॉइंट हाफ यानी कि आधा। One bhakri has to be divided equally between two people. When it is divided into two equal parts, each of the part is one half of the whole bhakri. वन भाकरी, यहाँ पर भाकरी नज़र आ रही है, मीन्स रोटी। ये जो रोटी है ये पूरी है, होल भाकरी, ये पूरी एक भाकरी है। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तकसीम करना है टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर बराबर हिस्सों में। किसके लिए? फॉर टू पीपल, दो लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बराबर इसके दो पार्ट किए हैं। ये उसका वन हाफ है और ये दूसरा हाफ है, हाफ भाकरी एंड हाफ भाकरी। When any object is divided into two equal parts, then each of the part is one half of that object. Half of the whole is shown by fraction 1/2. जब भी हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल मीन्स बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांटते हैं, पार्ट में तकसीम करते हैं, तो हम जो है उसका एक हिस्सा जो है फ्रैक्शन में इस तरह से शो करते हैं 1/2। यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स है, उसको बराबर दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस तरह से जो है उसका फ्रैक्शन बनता है, वो इस तरह से होगा 1/2। आगे बढ़ेंगे हम क्वार्टर। पहले हमने देखा हाफ, अब देखेंगे क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मीन्स पाव हिस्सा। One bhakri has to be divided equally between four people. When it is divided into four equal parts and one part is given to each person, each share is a quarter of the whole bhakri. अगर एक भाकरी को, जो ये एक भाकरी है, इसको चार लोगों में तकसीम करना है बराबर बराबर, तो हम जो है बराबर इस तरह से उसको चार पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। उसका ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट। तो इसको एक पार्ट को हम कहेंगे क्वार्टर। तो अब ये होल भाकरी है और ये उसका एक पार्ट जो है वो क्वार्टर भाकरी कहलाएगा। सेम उसी तरह से व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट, ईच ऑफ दोज पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ होल। अभी यहाँ पर हमने ये राउंड शेप में देखे थे, अब यहाँ पर देखेंगे बॉक्स को भी अगर हमने चार पार्ट में डिवाइड किया तो उसका जो वन क्वार्टर इज शोन बाय द फ्रैक्शन। तो उसका जो एक क्वार्टर है, क्वार्टर एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में किस तरह से हम बताएंगे, किस तरह से शोन करेंगे, किस तरह से जाहिर करेंगे, तो 1/4 यानी कि फोर पार्ट में से एक पार्ट, 1/4 एक हिस्सा। नंबर्स सच एज 1/2, 1/4 are called fraction. In a fraction, the number written above the line is the numerator and the number written below the line is the denominator in the fraction. 1/2, the numerator is 1 and the denominator is 2. यहाँ पर 1/2, ये जो फ्रैक्शन है 1/2, 1/4 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब इसमें जो है इनको फ्रैक्शन कहते हैं। इस फ्रैक्शन में द नंबर रिटर्न, इसमें जो नंबर लिखे हैं 1/2 और 1/4, तो इसमें जो लाइन बीच में है, लाइन के ऊपर वाले जो है नंबर को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और लाइन के नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 1/2 में जो है वन क्या है? न्यूमरेटर। वन जो है वो न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज, और डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 1/2 इज रीड एज 1/2 और 1/2 एंड 1/4 इज रीड एज 1/4 और 1/4 और 1/4। यहाँ पर 1/2 को हम किस तरह से पढ़ेंगे? 1/2 यानी आधा या 1/2। और इसी तरह से 1/4 को जो है हम किस तरह से रीड करेंगे? 1/4 यानी एक चौथाई, या 1/4 या
पाव हिस्सा कहेंगे या 1/4। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर है 3/4। अभी हमने हाफ देखे, पाव देखे, अब यहाँ पर 3/4। Three children bought a cake and asked their grandfather to divide it equally among the four of them, including himself. Grandfather divided the cake into 4 equal pieces. Each piece is 1/4 of the cake. Grandfather gave Raju, Rani, and Pinky 1/4 each and kept the last quarter for himself. Grandfather gave his 2 granddaughters quarter, that is half of the cake. He gave his 3 grandchildren quarter, 3/4 of the cake. 1/2 and 1/4 also make 3/4 of the whole. यहाँ पर जो है बच्चों ने जो है क्या किया है, केक लेके आए हैं और अपने ग्रैंडफादर दादा को या नाना को क्या कहा है, बराबर बराबर जो है हिस्सों में डिवाइड करने कहा है। और यहाँ जो है 3 जो है बच्चे हैं और उन्होंने जो केक लाया उसको उन्होंने बराबर हिस्सों में डिवाइड करने को लिए कहा है, तीनों के लिए। और साथ ही साथ अपने ग्रैंडफादर को भी जो है उनका एक हिस्सा रखने के लिए कहा है। तो अब यहाँ पर देखो केक को बराबर ग्रैंडफादर ने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया है, जिसमें से 3 पार्ट जो है 3 चिल्ड्रन और 1 पार्ट जो है उन्होंने अपने लिए, ग्रैंडफादर ने अपने लिए रखा। तो इसमें से जो है 3 पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, 3/4। 1/4 यानी 1 पाव और 3/4 देखिए यहाँ पर 3/4 है यानी 3 पाव हिस्से। जैसे ये एक बॉक्स को हमने 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें से अगर हमने 3 ले लिए हैं तो ये 3/4 कहलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। When an object is divided into 4 equal parts, 3 of its parts taken together are called 3/4. This is shown by the fraction 3/4. अब यहाँ हम इसको फ्रैक्शन में किस तरह से बताएंगे, 3/4, 3/4। यहाँ पर देखो ये 3 और नीचे जो है 4, 3/4, इस तरह से हम उसको बताएंगे। 3/4 इज रीड 3/4 और 3/4। इसको हम जो है किस तरह से पढ़ेंगे, 3/4 पढ़ेंगे या 3/4 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेम मोर फ्रैक्शन। अभी हम और फ्रैक्शन देखेंगे। यहाँ पर हियर अ सर्कुलर डिस्क इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट एंड 3 ऑफ इट्स पार्ट्स आर कलर्ड। द कलर्ड पार्ट ऑफ द डिस्क इज शोन एज 3/5। अब यहाँ पर जो है एक सर्कुलर डिस्क है, इसको जो है बराबर कितने 5 इक्वल पार्ट में यानी बराबर 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। और जो कलर्ड पार्ट है उसको जो है इस तरह से बताया गया, 3 जो है पार्ट है उसको कलर किया है। अब यहाँ जब हम उसको फ्रैक्शन में शो करेंगे तो 3/5 यानी कि 5 पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट को कलर किया है, 3 पार्ट को। तो हम जब उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 में से 3 हिस्सा यानी कि 3/5। अगर हम उसको तोड़ कर लिखते हैं तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 टुगेदर मेक 3/5। ये हमने पहले ही देखे हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम अगर हो तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। अब यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या हो गया 3/5, दैट इज 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5। When an object is divided into 5 equal parts and 3 of them are taken, that part is shown as 3/5. Here the denominator 5 shown how many equal parts are made of the whole. The numerator 3 shows how many of those are taken. अब यहाँ पर स्ट्रिप्स में भी जो है स्ट्रिप्स से समझाया गया। पहले हमने सर्कुलर डिस्क में समझे थे, अब स्ट्रिप्स में। यहाँ पर जो एक स्ट्रिप्स है इसको हमने कितने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में से जो है 2 स्ट्रिप जो है कलर्ड की हुई है। देखिए 2 स्ट्रिप्स को ये स्ट्रिप्स के 2 पार्ट को कलर किया। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, 7 पार्ट से। तो 7 क्या आएगा डिनोमिनेटर में और हम न्यूमरेटर में हमने कितने पार्ट को कलर किया है 2, तो 2/7 इस तरह से हम लिखेंगे।
ओके इस तरह से और भी हम जितने भी अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको अलग अलग फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिखते हैं। 8 पार्ट है, उसमें से हमने 8 पार्ट लिए हैं तो 8/11, सॉरी 11 पार्ट्स है, और हमने अगर 8 उसके हिस्से को कलर किया है तो हम लिखेंगे 8/11। 7 और 7 अगर हमने 13 में से 7 लिया है तो 7/13। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन। 2 भाकरीज ऑफ द सेम साइज। अब यहाँ पर जो है एक जैसी साइज़ की 2 भाकरी है और इसको जो है 3 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। वो 3 लोग कौन है? साधना, प्रीति एंड अनुष्का। तो पहली भाकरी के बराबर 3 हिस्से किए गए हैं। ये एक साधना को मिला, प्रीति को मिला और ये अनुष्का को। सेम एज इट इज़ दूसरी भाकरी को भी जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, साधना, प्रीति और अनुष्का। तो अब यहाँ पर जो है हर एक बच्ची को जो है, हर एक लड़की को जो है कितनी भाकरी मिली है? 2 भाकरी। 2 पार्ट मिले हैं दोनों भाकरी में से। जैसे आप साधना है उसको जो देखो 1 यानी यहाँ पर 3 पार्ट में से एक हिस्सा मिला तो 1/3, और ये भाकरी में से भी 3 पार्ट में से एक हिस्सा मिला तो 1/3। तो साधना को कितना मिला है? 1/3 + 1/3। सेम एज इट इज़ अनुष्का को भी वैसे ही शेयर मिला है और प्रीति को भी सेम वैसे ही मिला है। तो इस तरह से जो है हर गर्ल को ईच गर्ल वॉज गिवन 1/3 पार्ट ट्वाइस। 2 मरतबा मिला है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 2 मरतबा मिला है, ईच गॉट 1/3 + 1/3। जब उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है? 2/3। ओके उसको किस तरह से हम पढ़ते हैं 2/3 को? 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 2 हिस्सा जो है 3 इक्वल पार्ट का, और 1/3 ट्वाइस which means 1/3 + 1/3 which also means 2 × 1/3 और 2 times 1/3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3 ट्वाइस, 2 मरतबा। ये 2 मरतबा हो गया, या फिर 2 × 1/3 इस तरह से, या 2 टाइम्स इस तरह से। इक्वल डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 3 पीपल्स। इक्वल डिवीजन यानी कि 2 बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांटना। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज। फ्रैक्शन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 4/5। तो इसको एग्जाम्पल को जो है उसने सॉल्व किया है। किस तरह से हम उसको एडिशन में करेंगे? तो 4/5 है तो 4 टाइम्स हम लिखेंगे। यहाँ 4 है तो 1/5 इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमको इसको लिखना है तो 1/5 × 4, और अगर हमको हाउ मेनी टाइम्स कित में लिखना है तो 4 टाइम्स 1/5। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी के आपको सॉल्व करना है। एक मैं आपको बताती हूँ। 3/4 है तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 3 है, 3 टाइम्स है, न्यूमरेटर में 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 + 1/4 + 1/4, और मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 1/4 × 3, और यहाँ पर 3 टाइम्स 1/4। इस तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।